Hello friends, today we have learned about the algebraic expression and identities. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल algebraic expression. तो algebraic expression आपका क्या होता है वो पहले तो समझ लेते हैं. तो algebraic expression क्या होता है आपका, इट्स कंटेन्स उसमें क्या क्या होता है आपका, एक तो वेरिएबल होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं एंड आपके मैथमेटिकल साइन मीन्स सिग्नेचर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वो सब. तो उसको क्या बोलते हो आप, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे 3x प्लस 5 इस तरह के का कोई भी टर्म है. देन देखो यहाँ पे आपको x क्या मिला, आपको आपका वेरिएबल या आपकी साइन क्लियर, प्लस या माइनस या मतलब कुछ भी हो सकता है एंड 5 आपका क्या कांस्टेंट. मीन्स कोई भी आपका एक्सप्रेशन इक्वेशन में आपको वेरिएबल साइन एंड कांस्टेंट ये तीनों टर्म दिखे देन वो क्या होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप आप क्लियर हो गए होंगे. क्लियर. नेक्स्ट वो आपका टर्म के हिसाब से क्लासिफाई होता है. तो नेक्स्ट है आपका टर्म. कितने टर्म का एक्सप्रेशन है उस हिसाब से आपको वो क्लासिफाई होता है. क्लियर. अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म ही है, कितने, ओनली वन टर्म, देन उसको बोलते हो आप मोनोमियल. लाइक दैट क्या है वो आपका मोनोमियल. तो उसके एग्जांपल लाइक दैट आपका 3x है, 2x है, माइनस भी हो सकते हैं आपके माइनस x, वो सारे क्या होंगे आपके मोनोमियल. नेक्स्ट अगर कोई भी एक्सप्रेशन में आपके दो टर्म है देन उसको बोलते हो आप बाइनोमियल. लाइक दैट 2x प्लस 1, x माइनस 1 एंड एक्सेट्रा. क्लियर. वो सारे आपके क्या बाइनोमियल. कोई भी एक्सप्रेशन में आपके अगर 3 टर्म है देन उसको क्या बोलते हो आप ट्राइनोमियल. उसके एग्जांपल है आपके लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या फिर y वाला भी टर्म हो सकता है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5. इस तरह के का कोई भी टर्म हो सकता है, वो आपका क्या होता है ट्राइनोमियल. नेक्स्ट है आपका अभी पोलिनोमियल. पोलिनोमियल क्या है आपका, मोर देन वन टर्म. पोलिनोमियल में क्या आपका होता है मोर देन वन टर्म. मीन्स एक से ज्यादा जितने भी टर्म बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है उससे ज्यादा टर्म हो देन वो आपका क्या सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं. मीन्स बाइनोमियल को भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हो एंड ट्राइनोमियल को भी आप पोलिनोमियल बोल सकते हो. ये थे आपके टर्म ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके हिसाब से वो क्लासिफाई है. नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट आपका क्या हो सकता है, सपोज मेरे पास एक कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे है लाइक दैट 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इस तरह का एक्सप्रेशन है. उसमें मुझे कोएफिशिएंट पूछे लाइक दैट मुझे ऐसा पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, देन वो आगे का कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 5, वो आपका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट. लाइक दैट अगर मुझे पूछे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 5 है बट उसकी साइन कैसी है माइनस, इसलिए माइनस 5. ये होते हैं आपके कोएफिशिएंट. कोई भी एक्सप्रेशन का आपको कोएफिशिएंट लिखना है देन आप इस तरह से लिख सकते हैं उसके टर्म. क्लियर. आई होप आप यहाँ तक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म आपके क्या होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लाइक टर्म के लिए मैं पहले तो लिख रहा हूँ. क्लियर. लाइक टर्म आपका क्या होता है, अगर आपका वेरिएबल सेम है देन वो आपके क्या होंगे लाइक टर्म होंगे. वेरिएबल सभी जगह पे सेम होने चाहिए. लाइक दैट 5x एंड 2x. देखो वेरिएबल आपका सेम है x एंड x एंड वो आपका क्या हो जाएगा लाइक टर्म. नेक्स्ट है आपका लाइक दैट माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर. देखो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर दोनों जगह पे x स्क्वायर है. आपको कांस्टेंट जो भी हो उसकी साइन से आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वेरिएबल सेम है देन इट्स कॉल्ड द लाइक टर्म. लाइक दैट आपका y वाला भी एक भी एग्जांपल ले लेते हैं y क्यूब एंड 9y क्यूब. इस तरह के का है देन y क्यूब एंड y क्यूब दोनों जगह पे सेम है देन वो आपका क्या हो जाएगा लाइक टर्म. दूसरा है आपका अनलाइक टर्म. अनलाइक टर्म मीन्स कुछ भी आपका सिमिलर ना हो. लाइक दैट आपका 7xy एंड 5x. यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे ओनली x ही है देन वो आपका क्या हो जाएगा अनलाइक. लाइक दैट दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूँ x स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब.
देखो यहाँ पे पावर में डिफरेंट है, वेरिएबल सेम एक्स एंड एक्स, बट पावर में डिफरेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, देन इट्स कॉल्ड द अनलाइक टर्म। क्लियर हो गए आप, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी दो एक्सप्रेशन है उसका मुझे एडिशन करना है, लाइक दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल एडिशन के लिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड दूसरा मेरा कोई भी ऐसा हो लाइक दैट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। ये दो एक्सप्रेशन है उसका मुझे एडिशन करना है, तो सिंपली आपको एडिशन की साइन में उसको पुट कर देना होगा डायरेक्टली। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस नेक्स्ट आपका जो भी टर्म हो वो आपका 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। चलो अभी ब्रैकेट रिमूव कर दो पहले, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर प्लस प्लस आपका प्लस 3x एंड प्लस माइनस माइनस 9। अभी लाइक टर्म है, उन दोनों का एडिशन होगा 3x स्क्वायर एंड माइनस 5x स्क्वायर, इन दोनों का आप एडिशन कर सकते हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन 3 माइनस 5 इट्स माइनस 2x स्क्वायर आपका एज इट इज। नाउ नेक्स्ट 2x एंड 3x माइनस 2 प्लस 3 इट्स प्लस x। नेक्स्ट प्लस 5 माइनस 9 क्या होगा आपका माइनस 4। ये हो गया आपका एडिशन। आप इस तरह से कोई भी आप एक्सप्रेशन आपको गिवन है देन उसका एडिशन कर सकते हो। क्लियर। नाउ सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन आपको किस तरह से करना होगा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 फ्रॉम 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्लियर। अब इस इक्वेशन है, इसमें से आपको ए इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देन तो पहले तो फ्रॉम करके जो इक्वेशन गिवन है वो लिख दो, 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सब्ट्रैक्शन करना है माइनस की साइन। देन सेकंड कौन सा है, ए वाला टर्म है, देन वो आपको ब्रैकेट में लिख दो 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। क्लियर। नाउ ब्रैकेट रिमूव कर दो, 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस प्लस आपका माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस प्लस माइनस 5। क्लियर। लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या होगा आपको आंसर पता है 3x स्क्वायर। क्लियर। माइनस 3x एंड प्लस 9x क्या होगा आपका प्लस 6x प्लस 5 एंड माइनस 5 आपका 0। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस तरह से कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। क्लियर हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है। क्लियर। सम ऑफ द एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, अब देख लेना किस तरह से करना है। सपोज आपके दो मोनोमियल टर्म है, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज आपके कोई भी दो मोनोमियल टर्म है उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, देन किस तरह से कर सकते हो। लाइक देन आपको गिवन है 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। तो आप जैसे आपको यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट आपको यूज करने होंगे, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट तो किस तरह से, पहले तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ, इस तरह से आपका होगा। तो 3 2 6 वो आपके दोनों कांस्टेंट है एंड x मल्टीप्लाई बाय x इट्स x स्क्वायर, ये उसका आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड एग्जांपल में ट्राई कर रहा हूं, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3y। देन क्या होगा माइनस प्लस माइनस 5 3 15 y मल्टीप्लाई बाय y इट्स y स्क्वायर। ये आपका हो गया मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स आपका कोई भी वन टर्म वाला एक टर्म का साथ एक टर्म के साथ। क्लियर। नाउ
सेकंड वन में ले रहा हूं। आपको मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ करना है। लाइक दैट आपको एग्जांपल गिवन है 2x मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल मींस आपके 2 टर्म आपको गिवन होगा लाइक दैट 2x प्लस 1। इस तरह के आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। फिर आपको यहाँ पे आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हो डिस्ट्रीब्यूशन रूल, वो आपको अप्लाई करना होगा। लाइक दैट 2x का फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन, देन 2x का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन, वो आपका आंसर। क्लियर? पहले तो 2 2 जा 4, x मल्टीप्लाई बाय x इट्स x स्क्वायर प्लस साइन है देन प्लस। क्लियर? 5 2 जा 10 x, यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, देन x आपका एज इट इज, ये आपका आंसर। फर्दर मैं सेकंड एग्जांपल इसका ट्राई कर रहा हूँ। लाइक दैट आपको गिवन होगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। इस तरह के का आपको गिवन है, देन आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले तो 3 2 जा 6, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, 2 प्लस 1 कितनी बार हो जाएगी आपकी 3, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 3x स्क्वायर का आपका x स्क्वायर एज इट इज। ये आपका हो गया मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। नेक्स्ट आपको और भी मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल गिवन है। सेम वे इस तरह से जाना है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ किस तरह से आपको करना होगा। लाइक दैट माइनस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y क्यूब प्लस 3y माइनस 1। इसके साथ आपको ये आपका ट्राइनोमियल का इक्वेशन हो गया, ये आपका मोनोमियल, इसका मल्टीप्लिकेशन करना दिन किस तरह से होगा। तो माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब, 3 प्लस 2 आपकी कितनी पावर हो जाएगी 5 पावर, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई इट्स वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 5y स्क्वायर। ये आपका हो गया मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल। आई होप क्लियर हो गया अब यहाँ तक ना। अभी मल्टीप्लिकेशन में ही आपका आगे सपोज आपको 2 बाइनोमियल टर्म गिवन है, देन उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, देन आप किस तरह से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको। सपोज एक आपको बाइनोमियल टर्म गिवन है लाइक दैट 2x प्लस 1, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है ट्राइनोमियल टर्म के साथ। लाइक दैट आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर? बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल। देन आप किस तरह से कर सकते हो लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट के साथ एंड सेकंड टर्म का भी मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट के साथ। तो पहले तो क्या आपका 2x क्लियर मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर? आप नाउ नेक्स्ट अभी क्या आपका हो गया, वो आप पहले आप पढ़ चुके हो मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल। फिर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको करना होगा लाइक टर्म का। तो पहले तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस प्लस आपका प्लस 3 2 जा 6x। क्लियर? ये ब्रैकेट ऑफ एज इट इज रहेगा बिकॉज ऑफ द 1 के साथ मल्टीप्लाई है, अदरवाइज इसके जैसे आपको करना होगा। तो मैं पहले ब्रैकेट लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अभी जितने भी लाइक टर्म है उसका आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो आपको करना होगा। तो पहले तो x क्यूब वाला एक भी टर्म है नहीं है, 6x क्यूब आपका एज इट इज ना। अभी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा आपका माइनस x स्क्वायर, देन प्लस 6x एंड माइनस 2x क्या होगा आपका प्लस 4x एंड कांस्टेंट आपका एक ही टर्म है प्लस 3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर? सेम वे से अगर आपको बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल गिवन है देन क्या होगा, ये आपका हो गया बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल आपको गिवन है लाइक दैट 2y स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय
2y प्लस 3। इस तरह के आपको टर्म गिवन है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। देन सेम वैसे जिस तरह से आपने ट्राइनोमियल में किया, सेम वैसे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट के साथ, सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी होल ब्रैकेट के साथ। चलो हम ट्राई करते हैं। क्या होगा आपका 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट आपका क्या है 2y प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट आपका क्या है 2y प्लस 3। चलो हो गया आपका मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 4, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y इट्स y क्यूब, प्लस प्लस आपका प्लस 3 टू जा 6y स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10y, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 50। अभी लाइक टर्म है तो एडिशन करना, अदरवाइज वो आपका आंसर। यहाँ पे देखो एक भी आपके लाइक टर्म है नहीं है, देन इट्स योर आंसर। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया इसमें किया, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल एंड बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय ट्राइनोमियल। क्लियर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू एवरीवन।